और तब उसने समझ मानव छात्र की अपने पिता से गुहार लगी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने पड़ोसी की ओर मुखातिब होता है, पड़ोसी की ओर मुखातिब होता है। अच्छा पड़ोसी कौन है? और वाकई ही अच्छा पड़ोसी उसने दिखा दिया कि अच्छा पड़ोसी वही है जो दुख में तेरे साथ है, और उस दुख में जो भी तूने मांगा है आज मैं तुझे दूंगा, क्योंकि दोनों मृत्यु छैया पर हैं, दोनों मृत्यु छैया पर हैं। और उस समय उस डाकू ने अंगीकार करा, मैं तो अपने किए की सजा बिल्कुल सही पाना हूं। और उसके बाद उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, और उसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या आपने मांगा, आपको कुछ मिला? शायद मैंने और आपने अभी नहीं मांगा। आज ये समय है जब वो एक डाकू को दे सकता है, एक डाकू मांग सकता है, तो हम तो उसकी निज संतान हैं। हमारा भी हक है कि मैं और आप उससे मांगे, ताकि वो मुझे और आपको दे, वो मुझे और आपको दे। और जब जब आप उससे मांगेंगे वो आपको, क्योंकि उस डाकू को उसने दिया और कहा, आज मेरे साथ कहां पर होगा? अब पड़ोसी को भी उसने दे दिया। अब आ गया अपने परिवार के अंदर, अपने परिवार में आ गया। जिम्मेदारी है, क्योंकि पुत्र है, और पुत्र का जो कार्य है, पुत्र की जो जिम्मेदारियां हैं कि अब मेरे बाद मेरी मां का क्या होगा। और उसके बाद उसने अपनी उस जिम्मेदारी को भी पूरा करा। मेरे जाने के बाद मां का क्या होगा, कौन ख्याल रखे? तुरंत उसने चेले से कहा, दोनों की आवश्यकताओं को उसने यहां पर पूरा कर दिया, बेटी की आवश्यकता और मां की आवश्यकता। ये तेरी मां और ये तेरा बेटा। और वह तुरंत उस मां को अपने घर लेकर चला दिया। फिर उसके बाद एहसास हुआ, क्या छोड़ दिया? नहीं। इस समय अगर मैं और आप बागे अदन के अंदर पहुंच जाएं, अपने दिलो दिमाग को लेकर चले जाएं, क्योंकि वहां पर भी पाप हुआ, वहां पर भी पाप हुआ था, तो क्या परमेश्वर उनके बीच में रहा? क्या परमेश्वर उनके बीच में रहा? बल्कि नहीं, परमेश्वर ने उस स्थान से उन्हें अलग कर दिया। और आज वही बर्रा, वही मेमना मेरे और आपके तमाम गुनाहों को लादे हुए है। तो थोड़ी सी देर की बात है, वो सारे गुनाह हमारे ऊपर, अपने ऊपर लाद कर उस अधोलोक में चला जाएगा। और उसके बाद पिता भी मिलेगा, पुत्र भी आपस में मिलेगा, और ये मिलन बहुत ही सुहावना होगा। फिर उसके बाद प्यास तो लगना सब था, क्योंकि मुझे आपको भी प्यास। आज वो प्यास क्या है आपकी? वो प्यास है क्या? बहुत सी रूहें हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। उसे जो प्यास है उन रूहों की प्यास है कि ये भी अगर मुझ पर विश्वास कर लेती तो मेरी प्यास बुझ जाती। कोई बात नहीं, जिन्होंने उसकी प्यास बुझा, और उसके बाद जो एक काम उसे सौंपा गया वो भी उसने पूरा करके दिखा दिया, पूरा करके दिखा दिया। और फिर उसके बाद जब सब कुछ पूरा हो गया, फिर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपने अपने आप को किसके हाथों में सौंपा? आज पहले ये सोचिए, आपने अपने आप को किसके हाथों में सौंपा है? किस विषय पे आपने सोचा है?
और अगर मैं और आप अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 6 पद यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। अब यहां पर शैतान ने, यहां पर शैतान से परमेश्वर कह रहा है, वो भी अय्यूब के विषय में देख कह रहा है, मांस हड्डी सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन उसके प्राण को तू हाथ मत लगाना, उसके प्राण को तू हाथ मत लगाना, क्योंकि वो जानता है ये प्राण स्वयं मैंने लोगों को दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7 पद अगर मैं और आप पढ़ेंगे तब वो कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक किया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो ये प्राण हमें किसकी ओर से मिला? ये प्राण हमें किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से जब मिला है तो इस प्राण पर अधिकार भी परमेश्वर का है, ना कि शैतान का, ना कि शैतान का है। इस प्राण पर अधिकार जो है वो है परमेश्वर का, परमेश्वर का। और अगर मैं और आप यहूदी परंपरा के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर जब भी कोई व्यक्ति अंतिम सांसें लेता था, अंतिम सांसें लेता था, तो वो ये कहता था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचा है कि ये किस स्थान पर सुरक्षित रह सकती है? प्रभु को तो मालूम है, यीशु को मालूम है कि उसकी आत्मा कहां पर सुरक्षित रहेगी, किसके हाथों में सुरक्षित रहेगी, उसे सब मालूम है। शायद मुझे और आपको नहीं मालूम, क्योंकि जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा, जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है धन के ऊपर है। हम अपने धन की सुरक्षा के लिए सोचते हैं, आत्मा की सुरक्षा के लिए नहीं सोचते हैं। हम धन की सुरक्षा के लिए सोचते हैं और आत्मा की सुरक्षा के लिए नहीं सोचते हैं। धन आपका कहां पर सुरक्षित रहता है? कभी आपने ये सोचा? भले ही आप किसी भी बैंक में जमा कर दीजिए, किसी भी लॉकर में जमा कर दीजिएगा, है ना? अभी गुजरे समय में आपने सुना होगा है कि वो बैंक, क्या आपका वहां पर धन सुरक्षित है? क्या आपका वो धन वहां पर सुरक्षित है? क्योंकि आपका ये विश्वास है उस बैंक के ऊपर कि मैं उस बैंक में अपना अकाउंट खोलूंगा, अपने धन को रखूंगा, वहां पर मेरा धन सुरक्षित रहेगा। अरे इस धन की बात करिए, इस आत्मा की बात करिए कि ये कहां पर सुरक्षित रहेगी, कहां पर सुरक्षित रहेगी, इस बारे में आप सोचिए। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाए। पहले आप ये तय करो कि ये आत्मा मेरी कहां पर सुरक्षित रहेगी। इसके लिए मैं कौन सा स्थान चुनूं जो सुरक्षित है, कौन से हाथ वो सुरक्षित है। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले, है ना, क्योंकि वो जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि इस समय हम मां के पंखों में सुरक्षित हैं। तो मैं और आप, मेरी और आपकी आत्मा वो सामर्थ भरे हाथ में सुरक्षित रहे, वहां से कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यह छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। अगर आज सोचना है, मुझे और आपको अपनी आत्मा के लिए सोचना है कि आज ये आत्मा कौन से सुरक्षित स्थान में
कौन से सुरक्षित हाथों में रहेगी। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने अपने प्राणों को अपने पिता को सौंप दिया। ये कहकर उसने अपने प्राणों को अपने पिता को, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है और आत्माओं पर अधिकार है तो सिर्फ परमेश्वर का। वो कहता है कि मैं धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने नहीं दूंगा, मैं धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने नहीं दूंगा, मैं उसे अधोलोक में से भी निकाल दूंगा, मैं उसे अधोलोक में से भी निकाल दूंगा। सोचिए आप, आज सोचिए, अभी सोचिए, जैसे यीशु मसीह ने अभी उस डाकू से कहा, अभी, कल परसों नहीं, 5 मिनट के बाद नहीं, बल्कि अभी तुझे मैं दे रहा हूं, मोहर लगा दे रहा हूं। उस डाकू पर उसने मोहर लगा दी। क्या आपके ऊपर उसने मोहर लगा दी? आज आपके ऊपर किसकी मोहर है? ये सोचिए। इस आत्मा पर आपने किसकी मोहर लगा रखी है? ये सोचिए जरा, अपने मनों से, दिल से सोचिए, आखिर ये आत्मा कहां पर सुरक्षित रहेगी? समय रहते मैं और आप अगर फैसला कर लें, और यह फैसला भी आपको परमेश्वर की अगुवाई में लेना पड़ेगा, उसकी हुजूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जय देने वाला है ना, जय देने वाला। अभी बताया कि यह मौत तेरा दंड, ऐ मौत तेरा दंड कहारा है, और वाकई वो जयवंत तो हो गया, उसने मौत पर फतेह हासिल कर ली। उस मौत के दंड को उसने अपने पैरों के नीचे, मैं तेरे और एक स्त्री के वंश में पैर उत्पन्न करूंगा ना, और एड़ी से वो तेरे, सांप को कभी आप अपनी एड़ी से फन को जरा कुचलना, किसने कुचला है? क्यों? वो तो यहां ये बात कह रहा है, वो तो यहां ये बात कह रहा है। अजीजों, इसके तात्पर्य ये है कि वो मौत की बात, यीशु मसीह ने मौत पर, वो मौत का फल उसने कुचल डाला, और ये तौफीक वो आपको भी दे रहा है, वो सामर्थ आपको भी दे रहा है कि आप भी उस मौत पर फतेह हासिल करके, उस मौत पर फतेह हासिल मतलब शैतान पर जयवंत होकर आप जब इस दुनिया से रुखसत करें, तब आप ये कहकर रुखसत करें कि हे पिता, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे और